इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मंदिर से जुड़ी जानकारी हमने आसपास के गांव के लोगों से एकत्रित की है। क्या सच में एक घड़ी बदल सकती है आपका वक्त? क्या कोई चमत्कार छुपा है इस छोटे से मंदिर में, जहां ना कोई पुजारी है न ताले? फिर भी घड़ियां चोरी क्यों नहीं होती? आखिर क्यों भक्त यहां घड़ी के साथ सिगरेट और चिलम भी चढ़ाते हैं? आइए जानिए घड़ी वाले बाबा के इस रहस्यमयी मंदिर की अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और जानिए छुपे हुए रहस्य। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं उज्जैन से 45 किलोमीटर दूर महिदपुर और उन्हेल के बीच इस छोटे से मंदिर में, जहां करीब 15,000 से अधिक दीवार घड़ियां लटकी हैं। हालांकि कुछ भक्त यहां सिगरेट और चिलम भी चढ़ाते हैं। उन्हेल से करीब 10 किलोमीटर दूर गुराड़िया सांगा गांव से थोड़ा आगे चलते ही शिप्रा नदी के पास सड़क किनारे ये मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर का नाम है घड़ी वाले बाबा का सगस महाराज मंदिर। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऐसा करने से उनके जीवन में सही समय शुरू हो जाता है और रुके काम होते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां घड़ी चढ़ाई जाती है। आखिर क्या है इसका रहस्य, जिसे लेकर मान्यता है कि यहां आने वालों का वक्त बदल जाता है। भक्त यहां आकर मन्नत मांगते हैं, उसके पूरा होने पर यहां दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। सड़क से सटा घड़ी वाले बाबा का ऐसा मंदिर है जिसे लेकर मान्यता है कि यहां आने वालों का वक्त बदल जाता है। मंदिर का रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ग्रामीणों का दावा है कि 10 साल पहले ही ये मंदिर अस्तित्व में आया है। कोई नहीं जानता कि इस पेड़ के नीचे किसने मूर्ति को स्थापित किया और मन्नत पूरी होने के बाद घड़ी दान की। यह सिलसिला बीते 5 साल में इतना प्रचारित हुआ कि देखते ही देखते मंदिर में भक्तों ने इतनी घड़ियां भेंट कर दी कि मंदिर में घड़ी लगाने की जगह नहीं बची। अब स्थिति यह है कि घड़ियों से भरा पेड़ दूर से ही लोगों को आकर्षित करता है। यहां आने वाले भक्तों की मुराद पूरी होती गई। लोगों ने घड़ियों का अंबार लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि कभी भी इस मंदिर से घड़ी चोरी नहीं होती है, जबकि मंदिर में कोई पुजारी भी नहीं है। सगस महाराज घड़ी वाले बाबा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर को आसपास के लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग आकर मन्नत मांगते हैं। अपने बेटे के साथ करीब 60 किलोमीटर दूर से घड़ी वाले बाबा के मंदिर पहुंचे राहुल चौहान ने बताया कि बेटे की तबीयत खराब थी, त्वचा रोग से पीड़ित था। 2 महीने पहले किसी ने घड़ी वाले बाबा के बारे में बताया तो मैंने मन्नत मांगी, बेटा ठीक हो गया। इसके बाद ठीक होने पर घड़ी चढ़ाने आया हूँ। पेड़ से सुनाई देती है टिक टिक की आवाज। सगस महाराज घड़ी वाले बाबा का मंदिर बड़ के पेड़ से सटा है। पेड़ पर करीब 2000 से अधिक घड़ियां टंगी हैं। इस रास्ते से निकलने वाले लोगों को यहां पहुंचते ही टिक टिक की तेज आवाज सुनाई देने लगती है। रात में मंदिर के पास से निकलने पर टिक टिक की आवाज काफी तेज सुनाई देने लगती है। सिगरेट और चिलम का भी चढ़ावा। मंदिर में घड़ी के साथ साथ सिगरेट और चिलम चढ़ाई जाती है। मंदिर की साफ सफाई से लेकर पूजन पाठ के लिए कोई भी पंडित नहीं है। यहाँ घड़ी के साथ साथ पूजन सामग्री, नारियल, अगरबत्ती और सिगरेट या चिलम चढ़ाने की परंपरा है। लेकिन ये किसने शुरू किया, कोई नहीं जानता। चुनाव में जीत, बच्चे के लिए मान, नौकरी और जमीन जायदाद के विवाद के साथ शादी तक की मन्नत लेकर यहाँ भक्त पहुँचते हैं। समय खराब होने पर भी घड़ी चढ़ाते हैं। मंदिर में घड़ी चढ़ाने की प्रथा मन्नत पूरी होने के बाद की है। घड़ी वाले बाबा के इस मंदिर में कुछ लोग अपना समय खराब होने के चलते प्रार्थना करने आते हैं और घड़ी चढ़ा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनका वक्त बदल जाए। समय बदल जाने यानी मन्नत पूरी होने पर फिर से एक और घड़ी भेंट स्वरूप चढ़ाने आते हैं। पूर्णिमा और रविवार को यहाँ खासी भीड़ रहती है। घड़ियों का इतिहास। मिस्र, बेबीलोन और भारत के इतिहास में वैदिक काल में धूप घड़ियों का जिक्र आता है। यूरोप में पहली घड़ी पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने 996 में बनाई, लेकिन आधुनिक घड़ियों की शुरुआत पीटर हेनलेन ने की। उन्होंने जर्मनी में पहली घड़ी 1505 में बनाई। अलग अलग देशों में अलग अलग सालों में घड़ियों की टिक टिक की आवाज शुरू हुई, लेकिन हर दौर में घड़ी का काम एक ही रहा, वर्तमान समय को दिखाना। लेकिन लोग अगर ये दावा करें कि घड़ी से इंसान का बुरा वक्त खत्म हो सकता है तो ये दावा हैरान करता है। वास्तुशास्त्र में भी घड़ियों को लेकर कही गई हैं दिलचस्प बातें। घर में बंद घड़ियां न रखें, इससे जीवन में ठहराव आता है। टूटे कांच वाली घड़ी नहीं रखनी चाहिए, या तो कांच बदल दें या घड़ी। दफ्तर या घर में लाल, काले या नीले रंग की घड़ी की बजाय पीले, हरे या हल्के भूरे रंग की घड़ी अधिक शुभ होती है। दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए, इसके नीचे से गुजरने वाले पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। घड़ी उत्तर या पूरब दिशा की दीवार पर लगाना शुभ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरब और उत्तर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर संचार होता है। घड़ी वाले बाबा का मंदिर। यह स्थान सगस भैरव जी का स्थान है। सगस भैरव का मंदिर न सिर्फ इलाके के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु यहाँ स्थित बरगद के पेड़ पर घड़ी चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसा करने से उनके जीवन में भी सही समय शुरू हो जाएगा और उनके सारे रुके हुए काम होते चले जाएंगे। यहाँ की घड़ियां चोरी भी नहीं हो सकती। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि एक बार रात को 2 चोर चोरी करने के इरादे से आए थे।
और उन्होंने यहाँ की कुछ घड़ियों को चुरा लिया और ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर जाने पर वो अंधे हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और घड़ी उन्होंने वापस वहां पर ले जाकर रख दिए। घड़ियों को वो चोरी करके ले जा न सके। ऐसी है घड़ी वाले बाबा की महिमा, इसलिए वहां से घड़ी कोई चोरी नहीं कर सकता। आप में से कौन कौन इस मंदिर में गया हुआ है? तो दोस्तों, क्या सच में इस मंदिर की घड़ियां लोगों का वक्त बदल देती हैं? क्या आपकी मुराद भी पूरी हुई है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।